अलग बात है कि नमाज 15 मिनट का टोटल, मेरा ख्याल है वो जो जुम्मे की नमाज है 15 या 20 मिनट से ज़्यादा की है नहीं। और 15-20 मिनट के लिए किसी पार्क में लोग इकट्ठा हो जाएं, हम लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई हमें लठ मारने लग जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार को अपना ये माइंड सेट ठीक करना चाहिए और ये सिस्टम भी ठीक करना चाहिए कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो वो कोई बुरी बात नहीं कर रहा, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे आपको ये प्रताड़ना करनी पड़े। अस्सलामु अलैकुम सामिन किराम, 2 नवंबर है। उधर रियासत हरियाणा के गुड़गांव शहर में नमाज जुमे का मसला एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल गुड़गांव में मज़दूर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं और नमाज जुमा में जो फ़िलहाल मसाजिद हैं वो कम पड़ जाती हैं। इसलिए बिरादरान वतन के साथ एक मीटिंग में फ़ैसला हुआ था कि 37 जगहों पर पार्कों में नमाज जुमा हो जाया करेगी। उसी फैसले के मुताबिक अहले इस्लाम खुले पार्कों में 37 जगहों पर नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो इस खुले में नमाज जुमा इस तरह अदा करने की मुखालफत करेगी और इसको रुकवा कर दम लेगी। हिंदू तंजीम ने और विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा ऐलान किया है और इससे माहौल कशीदा होता जा रहा है। उधर गुड़गांव में आज एक अच्छी खबर ये है, जैसे कि हम आखिर में पेश करेंगे मुकम्मल कॉन्फ्रेंस, और शुरू में हमने आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाई है कि दिया सिंह आरती, जैमन अल्ताफ़ अहमद, विनीता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि नमाज जुमे का मसला चंद मिनट का है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको पूरी सुनवा रहे हैं। इसके साथ साथ जमात उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना साबिर कासमी की क़यादत में एक वफ़द साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब से मिला है और उन्हें उन 19 मसाजिद की लिस्ट फहरिस्त पेश की है जिन पर लोगों का नाजायज़ कब्ज़े हैं। जमात उलमा का कहना है कि अगर ये नाजायज़ कब्ज़े छूट जाएं तो हमें कहीं खुले में पार्क में नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 19 मस्जिद हमें दे दी जाएं और वक्फ की जो जगहों पर गुड़गांव में कब्ज़ा है वो छोड़ दिया जाए, फिर हमारी नमाज का मसला हमेशा हमेशा हल हो जाएगा। बहरहाल मौके की तस्वीर हम पेश कर रहे हैं और जनाब दया सिंह आरती, जैमन अल्ताफ़ अहमद और विनीता सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हम मुकम्मल पेश कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि गुड़गांव में माहौल क्या हो रहा है। नमस्कार, गुड़गांव नागरिक एकता मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने त्यौहार के दिन आप लोग यहाँ आए, सड़कें भी बहुत बिजी हैं और इसके लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़गांव नागरिक एकता मंच एक सामाजिक मंच है जो सामाजिक एकता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लंबे समय से लड़ता आ रहा है। पिछले 1.5 वर्ष से कोविड-19 जैसी महामारी के खतरों को लेकर गुड़गांव के लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहा है, जिसे लोगों ने बेहद सराहा है। मेरा नाम आरती जैमन है और मैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो की स्टेशन डायरेक्टर हूँ। आज गुड़गांव नागरिक एकता मंच के सदस्य की हैसियत से यहाँ हूँ और गुड़गांव में मैं लगभग 30 साल से रह रही हूँ। जब हम पिछले 30-40 साल की बात करें, अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव एक ऐसा शहर की तरह उभरा है जिसने सबका स्वागत किया है, देश के हर कोने से, हर समुदाय से। और आज इस शहर को हम मिलेनियम सिटी कहते हैं। एक ऐसा शहर जो आप भारत में, पूरे विश्व में आप कहीं से भी हो, गुड़गांव में आपका स्वागत है। आपका कोई भी आपका मज़हब हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, गुड़गांव ने हमेशा स्वागत किया है और लोगों ने यहाँ नौकरी पाई है, काम पाया है और अपना घर बनाया है। इस तरह जितने लाख